और भी छुट्टियां जो काटी गई है उसको भी बढ़ाया जाए और नवरात्रा का मैक्सिमम छुट्टी मिले, क्योंकि हिंदू का सबसे महान पर्व है। सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे हैं? जब खुद सुप्रीम कोर्ट आप थे, जब आपके माता पिताजी मुख्यमंत्री थे, तब तो आपने आरक्षण को मजबूत किया नहीं, आपने बहाली किया नहीं, आपने बीपीएससी का एग्जाम ही नहीं लिया, आपने चरवाहा विद्यालय खोला, उसका हाईटेक बनाया ही नहीं, यूनिवर्सिटी बनाया ही नहीं। गरीब के बच्चों को। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव वीडियोस को। मेरा नाम अभिषेक है। हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और औराई से विधायक रामसूरत राय जी हैं। रामसूरत राय जी, बिहार में के बाद अब झारखंड में जेडीयू चुनाव लड़ने वाली है। रघुवर दास के खिलाफ भी चुनाव लड़े थे और जीते थे। सरयू राय, उन्हें शामिल कराया गया है। ऐसे में जेडीयू मजबूत रहेगी। निश्चित तौर पे जितने जगह चुनाव होंगे सभी दल चुनाव लड़ते हैं, चाहे गठबंधन में लड़ते हैं चाहे बाहर से लड़ते हैं। निश्चित तौर पे सब दल अपना अपना दल को मजबूत करना चाहता है, सभी नेता अपने दल को मजबूत करना चाहते हैं। तो अगर सरजू राय जी जदयू में हमारे अलायंस में आए हैं तो वो स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और निश्चित तौर पे झारखंड के अंदर हमारा गठबंधन होगा तो अच्छी बात, नहीं तो लोग वहाँ अपनी अपनी सीटों पर लड़ेंगे। तो ये शीर्ष नेतृत्व तय करते हैं। कितना नुकसान होगा अगर अलग अलग लड़ेंगे? बिल्कुल, हर दल को प्रयास करना चाहिए कि अपनी अपनी मजबूती हो। अगर हमारे शीर्ष नेतृत्व का तय होगा कि हम एनडीए के साथ लड़ेंगे और अच्छी मजबूती मिलेगी। अच्छा, बिहार में शिक्षकों को लेकर जिस तरीके से छुट्टी बढ़ाई गई है, उनकी छुट्टी के पाठक ने रद्द कर दी थी, अब उस छुट्टियों को बढ़ाया गया है। ऐसे में वो मांग कर रहे हैं नवरात्रा में 3 दिन की छुट्टी मिलती है, ज़्यादा दिन की छुट्टी मिलती है। सर्वप्रथम मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आपने जो व्यवस्था भी बनाई है, जो हिंदुओं का जो छुट्टी काटा गया था उन छुट्टियों को आपने दिया है। अभी और बढ़ाने की बात आपने कहा है, तो नवरात्रा में और छुट्टी बढ़नी चाहिए। निश्चित तौर पे जो शिक्षकों को ट्रांसफर पोस्टिंग, जो राजकर्मी का दर्जा मिला है, उसमें उनके मनचाहे पोस्टिंग, निकटतम पोस्टिंग का भी प्रावधान आपने किया है। तो इस विभाग के एसीएस मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को और तमाम नेताओं को, मैं अपने कैबिनेट के सभी नेताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये जो व्यवस्था आपने बनाया है वो समाज के अंदर जो टीचर हमारे यहाँ प्रमुख अंग होते हैं उनके, और खास करके महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए जो व्यवस्था बनी है, इसके लिए सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं। ये व्यवस्था बहुत सुदृढ़ व्यवस्था बनी है। और भी छुट्टियां जो काटी गई है उसको भी बढ़ाया जाए और नवरात्रा का मैक्सिमम छुट्टी मिले, क्योंकि हिंदू का सबसे महान पर्व है और लोग 9 दिनों तक माँ भगवती की उपासना करते हैं, भूखे रहते हैं, फलाहार करते हैं। इस तरह से व्यवस्था बननी चाहिए। तो के पाठक की जिस समय एसीएस थे, उस समय हिंदुओं की कई छुट्टियां रद्द कर दी गई थी। के पाठक जी काम करना चाहते हैं, काम करना जानते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। वन साइडेड होने के कारण समाज के लोग, विभाग के लोग थोड़ा परेशान होते हैं। जो भी परेशानियां रही हो, जिन्होंने किया है, हिंदुओं के पर्व की छुट्टी रखी है। उस पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको सही किया है, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। और छुट्टियां बढ़नी चाहिए। नहीं, छुट्टियां बढ़नी चाहिए, जरूरत नवरात्रा में, लेकिन ऐसे नहीं कि छुट्टियां बढ़ा दे, क्लास ही नहीं चले। क्लास भी चले, छुट्टियां भी हो, दिव्यांगों को और महिलाओं को सुविधा भी मिले, मनचाहा पोस्टिंग भी मिले, अगल बगल पड़ोस में मिले, ये अच्छी बात है। क्योंकि उनकी सैलरी जो है बहुत नहीं होती है और आने जाने में क्रम में काफ़ी घटनाएं हाँ, घटती भी है। शिक्षकों की मांग है कि मतलब जैसे मान लीजिए अभी यही पटना में है, अब पटना से अब किशनगंज दे देगा तो बिल्कुल नियरेस्ट होने से ज़्यादा अच्छा रहता है, उससे उनको भी थोड़ा सा मानसिक प्रताड़ना कम होगा, समय बचेगा, तो बच्चों को शिक्षक, पढ़ा पाएंगे। हाँ, शिक्षक में थकान नहीं होगा, तो बच्चों को पढ़ा पाएंगे। जब बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव भी होना है, उसमें आप लोग की क्या तैयारी है? नहीं, हम चारों सीट के लिए तैयारी करते हैं, एनडीए की तैयारी करते हैं। जहां हमारे प्रत्याशी नहीं लड़ते हैं वहां भी बीजेपी के वर्कर लगते हैं। तो हम सब लोग जो बिहार के अंदर एनडीए के जो हमारा गठबंधन है, सारे गठबंधन के साथी मिलकर अपने चारों सीट पर लड़ेंगे और शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे कि कौन सीट पर कौन लड़ेगा। और वैसे फार्मूला तय है कि जो जिनका सीट है वो लड़ेंगे। उस आधार पर हम लोग प्रयास लगा, 2 सीट हम लोगों को मिलेगा, एक सीट जदयू को मिलेगा, एक सीट मांझी जी को मिलेगा, और चारों सीट हम लोग जीतेंगे। जहां हमारे प्रत्याशी नहीं होंगे, जदयू के होंगे, हम के होंगे, वहां भी हमारे बीजेपी के वर्कर जी जान लगा के उन प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। जिस तरीके से सेमीफाइनल बताया जा रहा है, 2025 का ये सेमीफाइनल मुकाबला हो सकता है, तेजस्वी यादव भी पूरा जोर लगाएंगे। हमेशा जोर लगाते हैं, ऐसी बात है कि पहली बार जोर लगा रहा है।
जोर उनके पिताजी भी लगाते थे और पुत्र भी लगा रहे हैं, सब लोग लगाते हैं। राजनीति में उतार चढ़ाव होता है, तो सीजनली मौसमी फल है, सीजन आ गया तो जोर लगाना शुरू कर दिया। लेकिन वो जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि वो पूरे बिहार की यात्रा करेंगे और आप लोगों को पटक नहीं देंगे। यात्रा करनी ही चाहिए, सभी दल के लोग यात्रा करते हैं, सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र में दौरा करते हैं, तो वो अपने दल के नेता हैं तो वो दौरा करें, लेकिन जनता सब कुछ जान चुकी है, पहचान चुकी है। मौसमी फल है, मौसम जब चुनाव आता है तो आते हैं, बाकी नदारत हो जाते हैं, सदन के अंदर रहते ही नहीं है। सदन के अंदर उनको रहना चाहिए, बिल्कुल गैप थे, 5 दिन में 1 दिन भी सदन में नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं आरक्षण को लेकर। अरे सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे हैं? जब खुद सुप्रीम कोर्ट आप थे, जब आपके माता पिताजी मुख्यमंत्री थे, तब तो आपने आरक्षण को मजबूत किया नहीं, आपने बहाली किया नहीं, आपने बीपीएससी का एग्जाम ही नहीं लिया, आपने चरवाहा विद्यालय खोला, उसका हाईटेक बनाया ही नहीं, यूनिवर्सिटी बनाया ही नहीं। गरीब के बच्चों को या अपने समाज के बच्चों को शिक्षित होने का मौका ही नहीं दिया, और ये समझा जब तक यह शिक्षित रहेगा तब तक समाज हमको वोट देते रहेगा। आप सब कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो 65% आरक्षण बढ़ाया वो सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, न्यायालय से कोई बड़ा नहीं होता है, चाहे वो लोअर कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट। न्यायालय का आदेश आदेश होता है। न्यायालय के जो बातें आती है उसका अवहेलना, उसको कमेंट करना हम लोग का काम नहीं है। रह गई बात कि आरक्षण किसने दिया, जाति जनगणना किसने कराया, विकास किसने किया, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए डबल इंजन की सरकार ने सारी व्यवस्थाओं को बनाई है, और समय आने पर, फिर समय मिलने पर जैसी व्यवस्था बनेगी, मजबूती के साथ उन गरीब, दलित, शोषित, वंचित परिवारों के लिए ही नहीं, अग्रे समाज के लिए भी, पिछड़े समाज के लिए भी, दलित के लिए भी, वंचितों के लिए भी अगर किसी ने किया है उसका नाम नीतीश कुमार और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। चिराग पासवान एक आदेश को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे। वो जो आदेश आया है कोटा आरक्षण को कोटा में बांट दिया। इंडिविजुअल सबका अपना अपना राय होता है, और अपने अपने वोट बैंक, अपने अपने परिवार, समाज, जमात के लिए सब लोग लड़ते हैं, तो लड़ाई कोर्ट खुली हुई, लड़ाई लड़ने के लिए सबको स्वतंत्र अधिकार है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा सबको मान्य है, और जो बैठ करके एनडीए के लोग तय करते हैं वही मान्य होता है। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं रामसूरत राय, और औराई से विधायक है। इनका साफ साफ कहना है शिक्षकों को मनचाहा जिला मिल रहा है, जिसको लेकर इन्होंने धन्यवाद दिया है। और जिस तरीके से शिक्षा विभाग में जो छुट्टियों को रद्द कर दिया गया था उसको एक बार फिर बहाल किया गया है, कई छुट्टियों को। और इन्होंने मांग की है कि नवरात्रा में हिंदुओं का महापर्व रहता है, ऐसे में नवरात्रों में व्रत रखते हैं महिलाएं, व्रत रखती हैं, महिला टीचर जो है वो व्रत रखते हैं, ऐसे में छुट्टियों को और ज्यादा बढ़ाया जाए, इनकी मांग है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए।